हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आज प्रधानमंत्री मोदी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 74 साल के पूरे हो चुके हैं और जीवन के 75वें वर्ष पर पांव रख चुके हैं। इस उम्र में भी काफ़ी फिट और एक्टिव हैं। आज अपने सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक, उनके काम करने के तरीके से लेकर के उनके बचपन, उनके संघर्ष, उनके अचीवमेंट से लेकर के कई कई अनकही कहानियां आपने पहले सुनी होगी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इन 10 सालों में लुटेंस की दिल्ली में सक्रिय दलालों के नेटवर्क को कैसे खत्म किया, क्या किया। क्योंकि देश की सत्ता संभालने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूं तो कई बड़े काम किए, लेकिन एक खास काम की चर्चा खूब होती है और ये काम है लुटेंस के पावर कॉरिडोर में टहलने वाले दलालों के साम्राज्य को ध्वस्त करने का। एक वक्त था जब केंद्रीय सचिवालय के नाम से जाने जाने वाले शास्त्री भवन से लेकर के रेल भवन और अन्य दूसरे भवन में और इनके गलियारों में इन कॉन्टैक्ट मैन यानी कि दलालों का अच्छा खासा दबदबा और रसूख हुआ करता था। और इनकी ही कृपा थी कि मंत्रालयों से कैबिनेट के नोट तक लीक होकर के बिक जाते थे। स्थिति कुछ ऐसी थी कि केंद्र सरकार के बड़े बड़े फैसलों की जानकारी तक कैबिनेट मीटिंग से पहले देश के बड़े बिजनेस घरानों को पता चल जाती थी। और इन कॉरपोरेट हाउसेस के जो लाइसेंसिंग ऑफिसर्स उस समय होते थे, वो मोटी रकम के बदले मंत्रालयों से फाइल और उनकी कॉपी तक खरीद लिया करते थे। और सरकार की योजनाएं शुरू होने से पहले ही वो उसके जरिए कमाई का पूरा प्लान भी तैयार कर लेते थे, ये कहा जाता था। लेकिन 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता को संभाला, उन्होंने मिनिस्ट्रीज की जो विजिलेंस थी उसको बढ़ा करके इन बिचौलियों की कमर को तोड़ा। कुछ ऐसा ही वाकया जो है वर्ष 2015 का है, जब पेट्रोलियम मंत्रालय में पड़े छापों के दौरान एक पत्रकार, एक निजी कंपनी के स्टाफ सहित कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए सभी 7 लोगों से पूछताछ में पता ये चला कि ये जो सभी लोग थे वो फर्जी कागजात की डुप्लीकेट चाबी बनाते थे और गोपनीय दस्तावेज की प्रतिलिपि तैयार करते थे और लीक करने के खेल से जुड़े थे। इस घटना के बाद मंत्रालय में जो सुरक्षा सिस्टम मजबूत हुई, जिसमें मंत्रियों से लेकर के ऑफिसर के कार्यालय तक संदिग्ध लोगों की पहुंच से दूर कर दिए गए। साथ ही मंत्रालय में बिचौलिए के मंडराने पर भी काफी हद तक अंकुश लगाया गया। जानकार ये कहते हैं कि यूपीए सरकार में मंत्रालयों में आने जाने का सिस्टम काफी ज्यादा आसान था और पत्रकार भी अपने पीआईबी पास के दम पर सीधा सेक्रेटरी तक पहुंच जाते थे। ये पहुंच वो रखते थे। अब यहाँ तक कि दस्तावेजों तक भी उनकी सीधी पहुंच हुआ करती थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब सिस्टम बदल चुका है। अब उनकी एंट्री एक सीमित जगह तक है, यानी वहां तक जहां की तक उनका सिर्फ काम है। प्रॉपर अपॉइंटमेंट होने पर ही अब किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात की जा सकती है। दरअसल पत्रकारिता के जरिए भी लाइसेंसिंग के कई मामले सामने आए थे उस दौर में, और इसलिए इस दिशा में भी सख्त कदम उठाए गए। यूपीए के कार्यकाल में इन दलालों का दबदबा कैसा था, इसकी एक झलक साल 2012 में जारी की गई सीबीआई की एक लिस्ट में मिलती है। 2014 से पहले सीबीआई बकायदा एक लिस्ट निकालती थी जिसका नाम होता था अनडिजायरेबल कॉन्टैक्ट मैन यानी यूसीएम। इस लिस्ट में ऐसे पावर ब्रोकर्स के नाम होते थे जो सत्ता के गलियारे में घूम करके ठेके, पोस्टिंग से लेकर के सरकारी फाइलों को लीक कराने जैसी जो है चीजें करते थे, ये डीलिंग करते थे। परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि सीबीआई को इन बिचौलियों की लिस्ट जारी करके सभी मिनिस्ट्रीज को बांटने पड़ते थे, अलर्ट देना पड़ता था। साल 2012 में जारी की गई एक ऐसी लिस्ट में चर्चित आर्म्स डीलर सहित कुल 23 पावर ब्रोकर्स के नाम थे। हालांकि मंत्रालय के सूत्र कहते हैं कि साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इन बिचौलियों पर प्रहार कर उनकी पकड़ को ढीली किया। पहले की तरह अब सत्ता के गलियारे में बिचौलिए का मंडराना बंद हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ये जानते थे कि अगर इन बिचौलिए पर अंकुश नहीं लगा तो फिर सरकार की फजीहत तय है, और इसलिए आज जन्मदिन के मौके पर यह कहानी याद आती है। और फिर 2014 के बाद अब तक फिलहाल सीबीआई को किसी तरीके की कोई यूसीएम लिस्ट जारी नहीं करनी पड़ी है।